Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 9 of chapter number 3 Objects in Word 2013. लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्टिंग पिक्चर्स के दोनों पॉसिबल ऑप्शंस तक पढ़ा था एंड इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस टू न्यू टॉपिक्स रैपिंग टेक्स्ट एंड पोजीशन. चेंजिंग द अपेयरेंस ऑफ एन इमेज. पहले मैं आपको बता दूं कि किसी इमेज की अपेयरेंस कैसे चेंज करते हैं. जब आप वर्ड 2013 में कोई भी इमेज या पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आप उसकी अपेयरेंस चेंज कर सकते हो. दैट मीन्स कि आप उसकी ब्राइटनेस, उसके इमेज की करेक्शन कर सकते हो और उस पर आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो. ये ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे? जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हो, जब एक दफ़ा तो आपने इंसर्ट कर ली, फिर आप उसको सिलेक्ट करते हो तो फॉर्मेट का टैब अपीयर होता है टूल्स में, ड्राइंग टूल्स में. तो उस फॉर्मेट के टैब में आपके पास पिक्चर स्टाइल का ग्रुप होता है और एडजस्ट का ग्रुप होता है. तो ये सारी जो आपकी अपीयरेंस है वो इन दो ग्रुप से चेंज होती है. तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि एडजस्ट के ग्रुप में तीन मेन आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप चेंजेस पॉसिबल कर सकते हैं. दीज आर करेक्शंस, कलर्स एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट्स. अब करेक्शन में क्या होता है कि ये एक ऐसी कमांड है, दिस कमांड इज़ यूज टू शार्पन और सॉफ्टन एन इमेज. You can also adjust the brightness and contrast, i.e. how dark or light the picture will appear. यानी कि आप इसमें ब्राइटनेस कर सकते हो या कंट्रास्ट अप्लाई कर सकते हो, लाइट या डार्क मतलब कर सकते हो उसको, और इसके जो साइड्स हैं, एजेस हैं, उनको सॉफ्ट या शार्प कर सकते हो. ठीक है, करेक्शंस में. उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलर्स का ऑप्शन. ठीक है, तो कलर्स के ऑप्शन में हमारे पास आ जाता है दिस कमांड कैन बी यूज टू एडजस्ट द इमेज सैचुरेशन, टोन और कलर. यानी कि ये आपके पास इमेज की सैचुरेशन, कलर्स की सैचुरेशन करती है, उसका टोन वगैरह जो है वो चेंज कर देती है. उसके बाद है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स. दिस कमांड कैन बी यूज टू ऐड आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स लाइक वाटर कलर्स, पेस्टल कलर्स वगैरह, यानी कि डिफरेंट कलर्स की टाइप्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पर आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में नोट वर्क विद सम क्लिप आर्ट इमेजेस. आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स क्लिप आर्ट इमेजेस के साथ काम नहीं करते, लेकिन अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट कराएं या ऑनलाइन पिक्चर, तो उस पर डेफिनेटली ये काम करेंगे. तो ये था हमारा एडजस्ट का ग्रुप. इसमें से ये तीन मेन हमारी जो ऑप्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं. इनको अप्लाई करके देखेंगे अभी प्रैक्टिकल में. और उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था पिक्चर स्टाइल का ग्रुप है. पिक्चर स्टाइल के ग्रुप में आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं. पिक्चर का बॉर्डर होता है, पिक्चर के इफेक्ट्स होते हैं, लेआउट है, और इसके अलावा ये जो स्टाइल्स हैं ये आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी पिक्चर स्टाइलिश हो जाएगी. देन व्हाट इज़ टेक्स्ट रैपिंग. टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग इज़ अ फीचर इन MS Word that automatically starts a new line when a word in a sentence reaches a border. MS ऑफिस में जब भी लाइन कंप्लीट होती है, आपको पता है, तो ऑटोमेटिकली, यानी कि जब आप लाइन टाइप करो, जैसे ही लाइन कंप्लीट होती है ऑटोमेटिकली कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है आपका वर्ड. आपको खुद नहीं एंटर प्रेस करना पड़ता, खुद से चला जाता है. तो ये टेक्स्ट रैपिंग का फीचर है. ठीक है, और दिस बॉर्डर में बी अ बॉर्डर ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स, अ पिक्चर इमेज और द बॉर्डर ऑफ अ सेल और अ मार्जिन. अब ये सिर्फ टेक्स्ट पे ही नहीं होता, आपकी किसी भी पिक्चर पे, टेक्स्ट बॉक्स पे, इमेज पे या सेल या मार्जिन पे भी अप्लाई होता है आपके टेक्स्ट रैपिंग का फीचर. There are different options to make text wrap around a picture or an image in Word 2013. अब text wrapping के different options हैं हमारे पास. वो कौन से हैं? सबसे पहले आपने इमेज को सिलेक्ट करना है. ठीक है, क्योंकि हम अभी इमेज को लेके चल रहे हैं. इमेज को सिलेक्ट करोगे तो जैसे सिलेक्ट करोगे आपके पिक्चर्स के टूल्स में आपका फॉर्मेट का टैब आ जाएगा. ठीक है, उस फॉर्मेट के टैब को में आपके पास क्या आ जाएगा? अरेंज के ग्रुप में टेक्स्ट रैप की कमांड होगी. उस टेक्स्ट रैप की कमांड में हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन है, पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं. इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइड, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट. तो ये जिस टाइप का भी आप सिलेक्ट करोगे उस टाइप की सिलेक्शन हो जाएगी. व्हेन यू होवर ओवर वेरियस टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस, अ लाइव प्रीव्यू ऑफ द टेक्स्ट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. क्या उसका जो ओवरव्यू है वो आपके डॉक्यूमेंट में नज़र आएगा आपको.
सिलेक्ट द डिज़ायर्ड ऑप्शन टू रैप द टेक्स्ट अराउंड द इमेज। तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे, इफ़ यू वांट टू मूव द इमेज, क्लिक एंड ड्रैग द इमेज टू द डिज़ायर्ड लोकेशन। अगर आप किसी डिज़ायर्ड लोकेशन पे करना चाह रहे हो तो आप उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके उसे मूव करवा सकते हैं। उसके बाद है अलाइनमेंट गाइड्स। अब आपको इमेज को अलाइन करना है कि वो किस तरफ आए, सेंटर में, आइदर टॉप और बॉटम, और मतलब किस तरह से आए, लेफ़्ट और राइट अलाइन हो। उसके लिए आपके पास देर आर ग्रीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स दैट अपीयर व्हेन यू मूव एन इमेज दैट हेल्प यू अलाइन अ पिक्चर और अ टेक्स्ट बॉक्स टू अ मार्जिन। जब आप उसे मूव करना चाह रहे होते हो तो इसके इर्द गिर्द लाइन्स आ रही होती हैं, तो वो लाइन्स आपको मार्जिनस को सेट करने में और टेक्स्ट बॉक्स के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपको गाइड करती है कि किस तरह से मैनेज होंगी। उसके बाद है सेकेंड टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन किस तरह से आप, यानी कि एक टेक्स्ट की पोजीशन किस तरह हो या पिक्चर की पोजीशन किस तरह से आए। पोजीशन बेसिकली होता क्या है, द पोजीशन कमांड हेल्प्स यू टू प्लेस योर इमेज और टेक्स्ट बॉक्स एट अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द पेज। कि पेज पे आपका टेक्स्ट बॉक्स या आपका इमेज कहाँ, किस पोजीशन पे आए। तो टेक्स्ट फॉलोज अराउंड इट ऑटोमेटिकली, और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द एडजस्ट हो जाता है। अब ये पोजीशन की कमांड हम या फीचर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप इमेज को सेलेक्ट करोगे, पिक्चर्स टूल में फॉर्मेट का टैब आ जाएगा, उसमें से अरेंज के ग्रुप में हमारे पास पोजीशन की कमांड होगी। उस पोजीशन कमांड में आपके पास ये देखो कि आपने अगर टेक्स्ट लिखा और साथ आपकी पिक्चर हो, तो ये देखें विद टेक्स्ट रैपिंग, तो ये इन लाइन विद टेक्स्ट। तो टेक्स्ट रैपिंग में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही है, यानी कि ऊपर पिक्चर आएगी, फिर टेक्स्ट आएगा, सेंटर में आ जाएगी, लेफ़्ट पे। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, जिस भी पोजीशन पे आप सेट करना चाहते हो वो डिज़ायर्ड पोजीशन आप सेलेक्ट कर लो, तो आपके इमेज उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। नाउ विल मूव टुवर्ड द प्रैक्टिकल सेशन। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सिंपली मैंने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोला, मैंने इसमें बच्चे पिक्चर इंसर्ट की हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको बताना था कि अपीयरेंस किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास पिक्चर है और मैं इसको ये अलाइनमेंट लाइन से थोड़ा सा इसको ज़रा छोटा कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर ये नज़र आए जी। अब इस इमेज को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगी, ये देखिए पिक्चर फॉर्मेट का टैब आ गया मेरे पास। मैंने आपको बताया था कि एडजस्ट के ग्रुप में से अपीयरेंस के 3 बेसिक ऑप्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो है इसकी करेक्शन। अब करेक्शन में ये देख रहे हैं बच्चे आप, मैं जिस ऑप्शन पे यानी कि ये मूव करूँगी, इसकी करेक्शन में इसका सॉफ्टन या ब्राइटन, वो एजेस भी शार्प हो रहे हैं, ठीक है। ये शार्पन 25% है, ये सॉफ्टन है, ये शार्पन है, ठीक है। उसके बाद ये ब्राइटनिंग का भी है और डार्कनिंग का भी है, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें आपको बताई थी, आप इसे लाइट, ब्राइट, डार्क या किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इसका कलर। कलर में हम इसकी टोन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन चेंज कर सकते हो आप इसकी, ठीक है, या इसको रीकलर कर सकते हो। इस तरह से ये ऑप्शंस आपके पास हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स ये आपके पास इसकी ह्यूज़ और टोन्स वगैरह को लेकर, यानी कि अप्लाई कर सकते हो आप कोई भी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट इस तरह से, ठीक है। ओके, उसके बाद था हमारे पास पिक्चर स्टाइल का ग्रुप, पर मैंने आपको बताया था कि इसमें से डिफरेंट स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो जो हमें गिवन है, मैं जिस पे अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ मूव कर रही हूँ कर्सर, ये आपको स्टाइल बना के दिखा रहा है कि जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करोगे ना, उस स्टाइल के अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर जो है वो हो जाएगी, ओके। या फिर अगर आपने अपनी पिक्चर पे बॉर्डर अप्लाई करना है, देन यू विल गो फॉर दिस वन। और अगर आप कोई पिक्चर के इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हो, देन यू विल गो फॉर दिस वन। और अगर इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इस पे इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आप इसकी रैपिंग कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ हो कुछ, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, और साथ में पिक्चर भी है। तो टेक्स्ट, पहले मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगी, तो इसकी पिक्चर फॉर्मेट के टैब में हम जाएंगे। तो इसकी रैपिंग किस तरह से होगी कि आपके पास ये स्क्वायर है, या टाइट है, या थॉरो है, टॉप बॉटम, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसमें से कोई सा भी, बिहाइंड टेक्स्ट है कि टेक्स्ट पीछे चला जाए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है,
कि फ्रंट के साथ फ्रंट पे आ जाए, देखो पीछे अप्लाई होके इसको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। अगेन फिर अब आपको था कि पोजीशन का आप किस तरह से मैनेज करोगे, तो ये पोजीशन का ऑप्शन है। अगेन ये पिक्चर फॉर्मेट, जैसे ही आपने इसको देखो, ये सिलेक्शन ख़त्म करोगे ये टैब ख़त्म हो जाएगा। पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पिक्चर फॉर्मेट के ऑप्शन में टैब में आप अरेंज के ग्रुप में गए हो, पोजीशन में आप ये देखो कि इस तरह से आप जिस भी इसको टाइप को सेलेक्ट करोगे उस टाइप की आपकी इमेज ये देखो दरमियान में, ठीक है। फिर नीचे जा सकती है, यानी कि ऊपर टेक्स्ट आए, नीचे आपका इमेज आए, तो जिस टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे उस टाइप से ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर प्रैक्टिकल, होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, और बच्चों आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करोगे आपको समझ नहीं आएगी। सो आई होप यू विल डू प्रैक्टिकल बाय योर ओन। सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।